ये सीन है भाई कनाडा के। और स्नो भी पड़ी है। कभी सोचा नहीं था वैसे, कभी सच में नहीं सोचा था कि ये दिन आएंगे। मतलब स्नो में रिज्यूमे बांटते फिरूंगा मैं किसी कंट्री। ना सोचो कुछ, मेरा तो अच्छा सोच रहा भाई। 6 महीने घर पे बैठा रहा मैं। 6 महीने अगर कुछ बना तो आपको भी बता दूंगा, जाके हायरिंग हो रही है कर दो। क्या भाई कोई हायरिंग नहीं, इतना बड़ा प्लान था ना, बहुत बड़ा प्लान था। आगे देख लेना चाहिए। गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो भाई आज निकले हैं, इनर भी डाल लिया आज तो, ऐसी ठंड हो गई है। और स्नोफॉल डल रही थी सुबह से स्नोफॉल चालू है। फ्लरीज। आज भाई डीकैथलॉन का पजामा भी निकाल लिया -20 वाला, सब कुछ निकाल लिया। आज मोटी जुरब्बे भी डीकैथलॉन वाली, सब कुछ मैं डीकैथलॉन से लेके आया था, आपको पता है। और रिकमेंड भी वही करूँगा भाई। मेरे को मतलब क्यों रिकमेंड करूँगा, ये नहीं है कि पैसे खर्चो, मैं ये नहीं अब मोटिवेट नहीं कर रहा, बट एक बार भी बीमार हो गया तो ख़त्म सब कुछ। नहा के आया हूँ इसलिए बाल वगैरह सारे गीले हैं और कैसे उससे हुए पड़े, मतलब आगे भी आ रहे हैं, बट लीव इट। क्योंकि भाई स्नो देखो पीछे, ठीक है, पूरी स्नो की चादर पड़ी हुई है। और फ्लरीज बंद होगी, मेरे को पता नहीं अब क्यों हुई क्यों नहीं, बट गूगल दिखा रहा है, इसलिए मैं स्नो शूज़ भी पहन के आया। और ना भी हो भाई स्नो शूज़ ही पहनने पड़ेंगे अब, क्योंकि भाई स्नो जमी हुई है नीचे पूरी एकदम। ये देखो भाई, ये हाल हुआ पड़ा इस टाइम। ये और ये ब्रैम्पटन है, फिर सब जगह ही होगा यार। और ऐसे ही अब ऐसे ही रहेगा भाई, 2 महीने तो रहेगा मेरे हिसाब से ऐसे ही। बाकी भाई सभी को ये सलाह दूंगा, ग्लव्स वगैरह पहन के निकलो, मेरी तरह लापरवाही मत करा करो। क्योंकि मैं पता क्या सोचता हूँ, टिफिन लेने तो जाना है, क्या करने ग्लव्स पहन के, बट अंदर से मेरे को भी पता भाई एक बार फ्रोस्ट बाइट होगी ना, हाथ काटने पड़ेंगे। रियलिटी है, किसी भी पूछ लेना, एक बार फ्रोस्ट बाइट होगी तो आपको हाथ काटने पड़ेंगे, मतलब काटने पड़ेंगे, नहीं तो वो फ्रोस्ट बाइट पूरे आपके शरीर में फैल जाएगी। और स्नो देखो, ठीक है, तो ग्लव्स वगैरह पहनो यार। फिर मैं सोचता हूँ यार अंशुल चीज़ है तो है तेरे पास, तूने कौन सा खरीदने जाने मार्केट से, पहन के निकला कर। अब जाऊँगा मैं तो वो मफलर भी लेके आया हूँ, सब कुछ पहन के निकला करूँगा ऐसे। ओह हाथ देख लिया आपने भाई, डालूंगा यार, डालूंगा घर जाके डालूंगा, ठीक है। ग्लव्स कॉलेज पहन के जाऊँगा, दिखा दूँगा आपको, ठीक है, कि पहने हैं ग्लव्स पहने। और आप लोग भी पहन के निकला करो, ठंड बहुत हो गई है, ध्यान से। अव्वल तो कोई जरूरी काम हो तभी निकलना है, टाइम पास के लिए मत निकलो बाहर। ऐसे होता है, वो सड़क पे साइड उठा के यहाँ पर मार रहा है, वो ठीक है ना, ये सीन है। ऐसे ही है भाई यहाँ पे, भाई हैबिट हो गई है, मतलब देखने की आदत हो गई है स्नो। तो आँख ही थक गई है भाई, वही डेली वही स्नो देख के, डेली स्नो वही चक्कर है भाई। मतलब ऐसे ही है, ठीक है, जो भी है चिल है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है, टाइम पास हो जा रहा है। चलते हैं अभी, खाना वगैरह खा के सीधा कॉलेज। पिछली बार भी ट्यूसडे को ना बहुत गंदे हो गया, बहुत ज़्यादा, तो ट्यूसडे को जा ही नहीं कॉलेज, लेकिन आज तो जाना पड़ेगा भाई। आज तो दिक्कत हो जाएगी नहीं गया तो, क्योंकि मैथ्स का भी पीरियड है, इकोनॉमिक्स का भी पीरियड है, ठीक है। बाकी चलते हैं कॉलेज, और तो कुछ नहीं। बाकी कीचड़ है भाई ये तो रिकमेंड तो मैं यही करूँगा भाई, पैसे मत बचाओ, मतलब इन द सेंस कि विंटर शूज़, विंटर जैकेट, इन चीज़ों में पैसे खर्चो, टोपी वगैरह खरीदो और ग्लव्स वगैरह खरीदो। पैसे इन चीज़ों में नहीं बचाओगे तो फिर भाई बीमार हो जाओगे, पक्की बात है, ठीक है। कोई है नहीं, चांसेस नहीं है बीमार होना ही होना, तो इससे अच्छा है कि बीमार होकर खरीदना है, पहले खरीद लो। हाँ पैसे बचाओ भाई, मैं समझता हूँ सबने फीसें वगैरह निकालनी है, सब कुछ करना है, बट पैसे बचाओ दूसरी जगह पे, मतलब फालतू खर्चे मत करो। बट ये भाई एक नेसेसिटी है, वांट नहीं है, ठीक है। एक होता है ना वांट्स वर्सेस नेसेसिटी, तो भाई ये है कंपल्सरी चीज़ें हैं भाई, डालो, क्योंकि बीमार हो जाओगे भाई। मेरे हिसाब से कोई बिना विंटर जैकेट घूम रहा है तो बीमार होगा। प्लस अगर विंटर शूज़ के बिना कोई घूम रहा है वो गिरेगा पक्का। कल मैं कॉलेज में बैठा था, एक लड़का कहता भाई गिर के आया हूँ आज। मैंने उसको पूछा हाथ पे क्या हुआ, कहता भाई गिर गया था यार। मैंने कहा भाई विंटर शूज़, कहता भाई खरीदे नहीं अभी। मैंने कहा भाई खरीद ले, कोई चक्कर नहीं है। बाकी भाई देख रहे हो लोग, देख रहा होगा पक्की बात है, तो भाई को सलूट है, ठीक है। बाकी स्नो तो है ही है, ये देखो स्नो तो है ही है, क्या दिखाऊँ आपको, भी थक गए होगे भाई बार बार देख के कि एक ही स्नो दिखाई जा रहा है, स्नो दिखाई जा रहा है। भाई बाल किए थे सेट, ठीक है, बाहर निकलते ही देख लो ये हाल हो गए, उड़ गए यार, यहाँ से सारे उड़ गए भाई। ऐसा ही है, ये कनाडा है भाई, हवा चल रही है बड़ी तगड़ी, भले कहने को धूप निकली हुई, देख लो धूप है, आपको पता रिफ्लेक्शन वगैरह आ रही होगी, जो भी सीन है, ऐसे ही सीन है भाई यहाँ पे देखो, फिर हवा चल पड़ी, यही सीन है। बाकी बाल मेरे हिसाब से इस मंथ के एंड तक ना थोड़े मेरे अच्छे ग्रोथ हो जाएगी, फिर उसके बाद सेट वगैरह करेंगे, मतलब लंबे वाले फॉर्मेट में देखेंगे। अगर नहीं जचे तो फिर कटवा लेंगे भाई, और क्या। और अभी कहाँ जा रहा हूँ भाई, जा रहे हैं रिज्यूम बांटने, ठीक है। कम से कम नहीं तो आज मैं निकला हूँ 2 महीने हो ही गए थे रिज्यूम नहीं बांटने, क्योंकि LCB पे काम मिल गया था 2 हफ्ते, बस वही किया आज तक कनाडा में जो भी किया। और अब निकले हैं रिज्यूम बांटने फिर से, देखते हैं जो बनता है। बनना तो कुछ मतलब बन जाए तो बहुत बहुत बढ़िया भाई। जाएंगे, कोई 2-3 प्लाजे हैं घर के थोड़ी सी आगे, वॉक करके जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर, तो देखते हैं जो भी सीन बनता है। बाकी आपको ब्लॉग में अपडेट देते रहेंगे, अगर कुछ बना तो आपको भी बता दूंगा, जाके हायरिंग हो रही है कर दो, नहीं बना तो कोई बात नहीं भाई, ब्लॉग तो है ही है, और थोड़ी सैर वगैरह हो जाएगी और
धूप है, घर पे बैठा भी बोर होता, कॉलेज नहीं था, मैंने कहा चल यार काम ढूंढे, ऐसे घर पे बैठे तो मिलना नहीं है कुछ भी। अब आपके सामने है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो अभी फ़ोन रखते हैं अंदर और गाने सुनते हैं चुपचाप। यही सीन है। देखो भाई बाल बाहर आ गए मेरे, मतलब वहाँ पे धूप है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिखूंगा मैं, मतलब पीछे धूप है भाई, लेकिन धूप के साथ हवा पता है कितनी तगड़ी चल रही है। ये सीन है भाई कनाडा के, और स्नो भी पड़ी है। कभी सोचा नहीं था वैसे, कभी सच में नहीं सोचा था कि ये दिन आएंगे, मतलब स्नो में रिज्यूमे बांटते फिरूंगा मैं किसी कंट्री में। इंडिया में राजे होते थे भाई, बट चलो कोई बात नहीं, है तो है, कोई चक्कर नहीं, यहाँ भी बन जाएंगे राजे। राजे तो अभी है ही है, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन यार सारा दिन टाइम पास नहीं होता यार, दिक्कत ही है। बाकी 6 महीने हो गए भाई, आपको पता है मैं कैसे खर्चा निकाल रहा हूँ, वो मेरे को पता है किससे पैसे लिए किससे नहीं, ठीक है ना। आप लोग मेरे को 6 महीने बिना काम खर्चा निकाल रहा हूँ, तो फिर करना मेरे साथ रीस। बाकी भी कहाँ जाऊँ यार, कहाँ बांटते हैं, रिज्यूम शुरू करते हैं, देखते हैं जो भी सीन बनता है, और आपके साथ तो बताते रहेंगे जो भी सीन है। बाकी आज स्नो नहीं पड़ी, आज धूप ही थी देखो, बाकी ये पुरानी स्नो पड़ी है पीछे, चलते जा रहे भाई। अभी पीछे गया मैं रिज्यूमे देने, मैंने कहा रिज्यूमे तो रख लो मेरा, अगर नहीं कहते हायरिंग तो चल नहीं रही, पूरा प्लाजा छान लिया, कहते कहीं भी हायरिंग नहीं चल रही। एक बंदा था अपना देसी था भाई, मतलब मेरे से तो काफ़ी बड़े थे अंकल, तो मैंने कहा आर यू हायरिंग, तो कहते नहीं, नो। तो मैंने कहा रिज्यूमे रख लो मेरा, उन्होंने भाई कहते 1 मोमेंट भाई, इतने रिज्यूमे लेके आए हो, कहते रखना है तो इस पर एक रख दे, इट्स गोना वेस्ट टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्यों ही वेस्ट करना है, 25 सेंट का रिज्यूमा, तो उठाओ कहीं और भागते हैं कानून में। बट यही सीन है भाई, कुछ है नहीं इनके पास, कुछ भी नहीं है भाई। कनाडा में बच्चा ही नहीं मेरे हिसाब से भाई, वो कहते हैं कि इतना स्लो काम है, हमको चाहिए ही नहीं बनता, और कहते हैं रिज्यूमे की बात है तो इतने पड़े हैं, तेरे को कोई चाहिए तो उठा ले इनमें से। अब मैं क्या बोलूँ भाई, ठीक है। बाकी आपसे बात करते करते गलत रास्ते आ गए इधर, अब रास्ता ही बंद है यहाँ से, क्या करूँ मैं, अब वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा बाहर में। ये चक्कर है भाई ज़िंदगी के ना, मतलब लगे पड़े हैं भाई, क्या बताएं, सीन यही है भाई। बट चलो कोई बात नहीं, हार्ड वर्क है भाई, थोड़ा टाइम लगेगा। एक पहली जॉब मिलनी मुश्किल होती है, मैंने शुरू से आपको कहा, बट फिर आप लोग सोचते हो भाई पहली तो तेरे को मिल नहीं रही, पहली ही तो तेरे को नहीं मिल रही, पहली मुश्किल होती है तो पहली ही तो तेरे को नहीं मिल रही। ये चक्कर है भाई, एक जॉब मिल गई ना उसके बाद ज़िंदगी सेट है, आप सभी को पता है, मेरे को भी पता है, बट ठीक है जो भी है, लगे पड़े हैं। ये चक्कर है भाई, डॉलर में मूंगफली भी पड़ी हुई है, $2.25 की 400 ग्राम। एक मैंने ये लिया, मैं तो अपना वही चीज़ लेने आया था, उसको दिखाता हूँ क्या लेने आया था मैं, वो मिल रहा ये रहा, आपको पता ही भाई ये अपना बचपन से फेवरेट है, ये लेने आया था मैं, तो ये लेंगे चलेंगे घर। रिज्यूमे बांटे भाई सारी जगह, आधों ने तो लिए ही नहीं, आधे कहते रखने रखो, जो नहीं रखने ना रखो, क्या करूँ मैं भी। ठीक है भाई, कोई हायरिंग नहीं, इतना बड़ा प्लाजा था ना, मतलब बहुत बड़ा प्लाजा था, आगे देख लेना चाहे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं है कि हायरिंग तो चल नहीं रही है, मेरे को क्या ही, मेरा कहाँ से कंपटीशन बढ़ेगा भाई। जहाँ 250 बंदे ने रिज्यूम बांटा, आप भी बांट देना आगे। काउंटी लूप ऐसा ही कुछ है भाई, मेरे को नहीं पता क्या है क्या नहीं। एक बंदे ने हायरिंग, मतलब हायरिंग तो चल नहीं रही, अगले रिज्यूम में रखने को नहीं आते भाई, कहते भाई वी हैव स्टॉक ऑफ बंडल, क्या करेंगे तेरा रिज्यूम। तो ठीक है यार, अगले भी अपनी जगह ठीक है, किस किस को काम दे यार, इतना बंदा आ रहा है, तो कनाडा को शर्म चाहिए ना भाई कि इतने बंदे बुलाई जा रहा है, कोई काम है नहीं, तभी तो GST बढ़ाया उसने, कि उसको पता है खर्चा रेडना नहीं है लोगों का, किसी के पास खर्चा होना नहीं है, तो अपने एक्सपेंस निकालने के लिए अगले GST साथ में ही लेके आए 20,000 भाई। जैसे हमको 2,000 मिलते थे ना लैंड होते ही, आप लोगों को पता कितने मिल रहे हैं, 6,000 जो नए आएंगे, 6,000 आते ही भाई। आधे लोगों ने क्या करना है भाई, गाड़ी उठा लेनी साथ ही कैश में, फिर रोएंगे। ये सीन है भाई, लापरवाही हो रही है कनाडा में बहुत ज़्यादा, नाम ख़राब हो चुका है कनाडा का। कनाडा इज़ नो यूज़ भाई, मत आओ प्लीज़, मत आओ, आने की कोशिश कर रहे हो तो मत आओ। 6 महीने हो गए हैं, कभी कभार मैं सोचता हूँ चले जाऊँ, ठीक है। परसों मैंने बहुत सोचा, मैं कहा निकलूँ यार यहाँ से, टाइम पैसे तो वेस्ट हो गए, चलो 20 लाख हो गए, टाइम तो मत वेस्ट करूँ, वहाँ जाके कुछ तो बनूँ। और भाई मेरा ना यहाँ के माइंडसेट भी थोड़ा सा ना ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों, मेरा भाई कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडसेट ख़त्म होता जा रहा है मेरे दिमाग में से, मतलब मैं भूलता जा रहा हूँ, ठीक है। माइंडसेट नहीं, यानी कि भाई कभी मैं सोचता था ये बिज़नेस खोलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा ना, अब मैं सोचता हूँ भाई एक जॉब तो मिले पहले, है ना, मतलब ठीक है यार, मतलब बहुत इधर बहुत ज़्यादा मतलब हो चुका है मेरा, मतलब एक्सेस हो चुका है मेरे लिए, तो मेरे को नहीं पता आपके लिए जो जैन इनटेक में आए उनके लिए तो फिर भी चलो ठीक है यार, बट मेरा सोचो कुछ, मेरा तो एक्सेस हो चुका है भाई। 6 महीने घर पे बैठा रहा मैं, 6 महीने, सिर्फ 3 हफ्ते काम किया है, उसके बाद फिर वेले। वो सामने बंदे ने गाड़ी ठोकी है, मतलब ड्राइवे में मारी, उठा के मारी उसने, बड़ी जोर से। ये गाड़ी की है वाइट, मतलब वो गोल वो काट रहा था, वो स्नो के अंदर मारी बीच में, इतनी आवाज़ आई मेरे को यहाँ तक। बहुत बुरे हाल है भाई कनाडा के, बहुत बुरे हाल है, ख़त्म है इसकी इकॉनमी भाई, पता नहीं क्या 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 चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मेरे को तो मेरे समझ से बाहर है कनाडा,
6 महीने मैंने लगाए पूरे समझने में, मेरी समझ से बाहर है। ये स्नो को लात मारी भाई, स्नो कितनी ठीक है, ये वहाँ से लात मार के लेके आया हूँ इसको। बाकी भाई थोड़ा सामान वगैरह भी खरीदना था, सारा खरीद लिया भाई, बहुत मोटा पैसा लगा दिया मैंने, कम से कम ही तो 30-35 डॉलर लगा ही फूक दिया, 30-35 डॉलर। पता है कैसे मैंने बहुत पैसा फूक दिया भाई आज गिनाता हूँ तो हाँ भाई क्या क्या खरीदा मैंने 5-6 बिस्किट खरीदे होंगे, और वो खरीदे यार, क्या मेरे को नाम नहीं होता उसका, ठीक है। बाकी लेस खरीदा एक भाई, वो था तो यार होता नहीं ग्रीन लेस, ग्रीन एक तो दूसरा होता है, दूसरा वाला ग्रीन जो कुरकुरे वाला ग्रीन होता है, समझ रहे ना, वो भाई $1.30 का, जो इंडिया में 20 का लिखता है, ठीक है। लिखा होता उधर साफ साफ लिखा था 20 रुपये वाला, ठीक है। वो लिया एक। फिर मैंने भाई मैगी मूगी ले लिए, मैगी मसाले ले लिए, 4-5 मैगी ली होंगी बड़ी बड़ी, ठीक है। महीने का स्टॉक है भाई, मोटा मोटा बताऊँ तो 40 पता नहीं 35 डॉलर लगे मेरे, ऐसा कुछ नहीं। बाकी भाई मंच ने तो भाई औकात ही भूल गया अपनी। मंच देख लो, $1 की बिक रही है, जो 5 रुपये की नहीं होती इंडिया में, $1 की है यहाँ पे। और 5 स्टार तो मैं कहता हूँ भाई सोने के रेट पे बिक रही है, जो 5 रुपये होती नहीं, बिल्कुल छोटी सी, उंगल से भी छोटी है, फिंगर से भी छोटी, मतलब जिन लोगों को पंजाबी वगैरह नहीं आती, हिंदी में भी कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं भाई, फिंगर को क्या कहते हैं, कमेंट करो जल्दी, ठीक है। वो कितने की बिक रही है, $1.70 की भाई। इतना महंगा सोना नहीं बिकता कनाडा में, इतनी महंगी वो बिक रही है, ठीक है। बाकी बिस्किट वगैरह लिए, जिम जैम वगैरह, डैक फैंटेसी, जिम जैम फेवरेट है भाई अपना, ठीक है। फिर मैंने सोचा भाई 5 स्टार खाऊंगे ना, फिर मैंने कहा नहीं खानी भाई, ये अपनी औकात, जो बंदा औकात भूल जाता है ना, मुझको बुलाता है नहीं फिर बाद में, औकात नहीं भूलनी चाहिए कभी अपनी। बाकी हादसा मजाक अपनी जगह, काम वगैरह नहीं है यहाँ पे, तो ओंटारियो अवॉइड करो। आना है, अगर आना ही आना है कनाडा में, आना ही आना, पहली बात तो कनाडा ही अवॉइड करो। अगर आना ही आना है तो भाई ओंटारियो तो पक्का मत आओ, अल्बर्टा वगैरह चले जाओ, नोवा स्कॉटिया वगैरह चले जाओ, उधर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड चले जाओ, ठीक है। ये सीन है, तो अवॉइड करो, ठीक है, जितना हो सके उतना अवॉइड करो। बाकी भाई मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, ऐसे ही प्यार में रखना, सपोर्ट करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। अब मेरे को बता दो भाई किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी, तो देखते हैं जो भी सीन बनता है। ऐसा ही है, टिफिन लेकर घर जा रहा हूँ, तो देखते हैं बाकी शाम का क्या सीन है क्या नहीं। आज गुरुपूरब है, तो होपफुली गुरुद्वारे तो जाऊँगा ही नहा धो के शाम को, तो देख लेते जो भी सीन बनता है, तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।